हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगा सर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होता है और आगे की सीनियर क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपको मैं बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। हाई लेवल में आप किस तरह से रूट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, रूट के सभी क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, किस टाइप के उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, वो सारी चीज़ें किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको सिर्फ स्क्वायर रूट्स के बारे में वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करके बताइए कि आज सर्ट्स के रिगार्डिंग हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज मैं आपको सर्ट्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें कराने वाला हूं, छोटी से छोटी चीज़ को से लेकर और सर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी बड़ी चीज़ रहेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का क्लास कंटेंट क्या है। सबसे पहले सर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसके लाज क्या है, कैसे इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से इसको लिखा जाता है। लाज में हमारे पास ये सारी चीज़ मैंने इधर लिखे हुए हैं, किस तरह से हम इनको फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें, एडिशन। देन यहाँ पर रैशनलाइजेशन के बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर रैशनलाइजेशन कैसे, रैशनलाइज कैसे करते हैं। अगर कोई भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, आज वो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन सभी स्पेशल टाइप के लगभग 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन आपको वीडियो के आखिर में दूंगा ताकि आप घर पर बैठ के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्ट्स हमारे पास जो है ये अंडर रूट एन रूट ए, इसको हम सर्ट्स बोलते हैं, सर्ट बोलते हैं। और जो ये सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, दिस सिंबल एन रूट। और यहां पर जो इसके अंदर है हमारे पास, यहां ये जो ए है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। उसके बाद हमारे पास जो ये n है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना है, ऑर्डर ऑफ सर्ट हमारे पास 3 है। यहां पर ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना है, लुक एट दिस, यहां पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना है 3, यहां पर कितना है 5। इस तरह से हम सारी चीजें करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं अभी। देखिए, सर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, अब उसके लाज के बारे में पढ़ते हैं। कोई 2 नंबर मैं यहाँ पर आपको लेके बताता हूँ और आपको न्यूमेरिकली जब ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले ला नंबर 1 को हम देखते हैं कि ये बोलते हैं हमारे पास जैसे 5 a लाइक 4 रेज टू पावर, सबसे छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, 2 रेज टू पावर, ये हमारे पास गिवन है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जो रूट होता है वो हमारे पास पावर आधी होती है। ठीक है, रूट हमारे पास क्या होती है, हाफ पावर होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे, दिस कुड बी रिटन एज 2, ये 5 बाहर ही रहेगा और इस रूट 5 को हम कैसे लिखेंगे 1/5 और ये बाहर रहेगा। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, दैट इज 2 रेज टू पावर 1/5 इंटू 5। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 2। तो जो इसके अंदर होगा, अगर यहां पर
रूट के सामने और रूट के ऊपर सेम नंबर है, तब हमारे पास ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो रेडिकेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है? रूल नंबर 2 हमें बताता है अगर हमारे पास रेडिकेंट डिफरेंट है बट ऑर्डर ऑफ द रूट इज सेम, अगर हमारे पास रेडिकेंट डिफरेंट है बट ऑर्डर ऑफ द रूट इज सेम और मल्टीप्लाई हमें उनको करना है, देन इट विल बी व्हाट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेडिकेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो ऑर्डर ऑफ द रूट है वो बाहर आ जाएगा। ये रूल नंबर 2 हमें बताता है। इसको भी मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा कैसे ये किस तरह से आता है। ठीक है, दैट इज 2 into 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6। क्लियर? अब देखिए आगे भी, अगर ये हमारे पास डिफरेंट है, आपने अभी मैं आप लोगों को इस पार्ट के बाद में दूसरा पार्ट बताऊंगा एक्सपोनेंट, उसमें मैं पावर्स के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, ये आप लोगों ने यहां पर देखा कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रूट्स इज सेम एंड रेडिकेंट्स आर डिफरेंट, देन हम उसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस ला की जरूरत कहां पड़ती है? इस ला की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे इनको कंपेयर करना है, अब इनको कंपेयर करना है, ग्रेटर नंबर मुझे दोनों का बताना है, तो किस तरह से मैं बताऊंगा? मुझे यहां से तो पता नहीं लग रहा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो वो इस रूल की हेल्प से और प्रीवियसली जो हमारी नॉलेज है उनकी हेल्प से हम इनको करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का था उसी तरह से हमारे पास डिवीजन का हो जाएगा। यहां पर अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन साइन आ जाए, तब यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, ये हमारे पास डिफरेंस आएगा और ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। और यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, 2/3। बस इतना सा इसके अंदर डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रूट के अंदर जो ऑर्डर है फिर से रूट दिया जाए, तब उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास रूट होता है, रूट रेज टू पावर ऑर्डर 5 होता है, तो वो पावर 1/, में चले जाती है। तो अब 4 को समझते हैं। 2 और 3 हमारे पास सेम थे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब 4th पार्ट को समझते हैं। 4th पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास 4th में 2 रूट दे रखे हों, 2 टाइम रूट्स दे रखे हों, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? दैट इज लाइक अगर हमारे पास ये है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, और छोटा सा एग्जांपल लाइक ऐसा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और अंदर 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए, अंदर वाले को हम करते हैं लेट इट बी, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं, बाहर वाले को एज इट इज रखते हैं। इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? दिस पार्ट कुड बी रिटन एज दिस इज 2 रेज टू पावर 1/3, कुछ ऐसे ही लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास इधर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रूट विल बी 1/, ऑफ द पावर ऑफ रेडिकेंट। जो भी हमारे पास रेडिकेंट है वो उसकी पावर में 1/, में पावर में चला जाएगा, पावर की 1/, में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैंने अंदर वाले को किया था, अब बाहर वाले को करता हूं, दैट इज 2 रेज टू पावर 1/3, और फिर क्या आ जाएगा बाहर, 1/2। अब मैंने बताया था आपको, अगर पावर की पावर है तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई, और दिस कुड बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 1/2, दैट इज 2 रेज टू पावर 1/6। देखिए, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। अब इस लॉ से मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, ये आपको फॉलो करना है। जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप के नंबर दे रखे हो, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। इतना सा हमें करना है। लॉ और जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे टाइम को मिनिमाइज करती हैं। जब भी हम किसी लॉ और आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वो क्या होती है, पहले से ही सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उनको मिनिमाइज किया जाता है, बार बार हम उन चीजों को नहीं लिखते हैं।
लाइक ये हमारे पास था। अगर मैं हर बार क्वेश्चंस को ऐसे लिखूंगा, इस तरह से सोल्व करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, लिखूंगा, तब हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और टीडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम किन का यूज करते हैं? लाज का। लाज क्या हमें बताते हैं, जब ऐसा दे रखा हो तब हमें इनको ऐसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे पास लाज। लाज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ऑपरेशंस करेंगे, इनके ऑपरेशंस किस तरह से है वो सारी चीजें देखते हैं। देखिए आराम आराम से सारी चीजें आपको सीखनी है। जो जो चीजें बेसिक चीजें हैं वो मैं आपकी छोड़ने वाला नहीं हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की वो सारी चीजें जाएंगी। बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इतनी कोशिश आपको करनी है, मैक्सिमम कोशिश आपको इतनी करनी है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। घर पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है, दूसरी बुक्स हैं, जो हेल्प बुक्स हैं, उनमें से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है। मतलब ये नहीं कि वीडियो को देखा और फिर आप बैठ गए, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर आपके डाउट आते हैं तो आप उन डाउट को कमेंट्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, कमेंट्स के द्वारा, या और भी मैं व्हाट्सएप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से भी आप अपने डाउट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन, अगर दो हमारे पास रूट की टर्म दे रखी है, रूट में दे रखी है, दैट इज सर्ड्स दे रखी हैं, तो उनको ऐड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं अभी। लाइक हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं 3√5 plus this could be written as 2√25 50, like we can write as 5 plus 3√2 plus √3। ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले मैं जो ऑपरेशन बता रहा हूं वो एडिशन का आपको बता रहा हूं। देखिए जब भी हमारे पास रूट में कोई चीज दे रखी होती है, जैसे हम वेरिएबल्स को ऐड करते थे, सेम उसी तरह से हमें इनको देखना है। यहां पर हमें देखना है, ये देखिए हमारे पास ये टर्म है, यहां पर जो ये नंबर दे रखे हैं अगर सर्ड्स के फॉर्म में दे रखे हैं। अब ये एक चीज आपको पहचाननी है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। यहां पर आपको मैं आपको एक सर्ड्स के बारे में बता रहा हूं। ये जो हमारे पास होता है रेडिकेंट, ये जो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ द रूट, और ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, दैट इज कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसका गुणज होता है, इसको एज ए वेरिएबल हम ट्रीट करते हैं। अगर हमें किसी दो नंबरों को, दो सेट्स को ऐड करना है, तो ये पूरी की पूरी टर्म सेम होनी चाहिए। अभी यहां पर मैंने यहां पर सेट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखिए ये जो नंबर m है वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर इसको क्या देख रहे हैं, यहां पर कोई भी नंबर जिसकी ये टर्म सेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास गुण है, जिसका जो मल्टीपल होता है या फिर इसका जो कोफिशिएंट होता है, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनको देखकर, ठीक है। लाइक दो नंबर को हम किस तरह से, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 10x प्लस 20y, इनको कैसे ऐड करते हैं, हम पहले वेरिएबल को यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखते हैं, फिर उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास लाइक टर्म है, दैट इज 3x प्लस 10x, और ये लाइक टर्म है दैट इज 4y प्लस 20y। अब ये लाइक टर्म मैंने लिख ली है, तो लाइक टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाते हैं, दैट इज 13x प्लस 24y। सिमिलरली हमारे पास जो लाइक टर्म होंगी उनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे यहां पर सर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। सर्ट्स के रिगार्डिंग हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक और चीज हमारे पास रही है, इसको हम और क्या बोलते हैं, दिस इज nth रूट ऑफ
a, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को nth रूट ऑफ a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे हम देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां पर ये लिख दूं, दिस इज 3, अब ये देखिए यहां पर बाहर की तरफ है, ये अंदर नहीं है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से देखना, अभी ध्यान से समझना, आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। अब ये जो है, अब इसको किस तरह से ऐड करेंगे, यहां पर देखिए ये टर्म और ये टर्म हमारे पास सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। अब इनके जो कोफिशिएंट है उनको हम ऐड कर देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 रूट 5। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने, ऑर्डर ऑफ द रूट इज व्हाट 2। जब भी यहां पर कुछ ना लिखा हो तब हम उसका ऑर्डर क्या बताएंगे 2। अगर मोर देन 2 है देन हम यहां पर उसको लिखेंगे। क्लियर है, तो आगे हमें क्या देखना है, ध्यान से हमें सारी चीजों को समझना है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं कि जो ऑर्डर है हमारे पास रूट का, अगर वो 2 है तो उसको हम लिखते नहीं हैं यहां पर। अगर 2 से ज्यादा है तब हमारे पास उसको यहां पर मेंशन किया जाता है। अब यहां पर जो ये दो लाइक टर्म थी उनके कोफिशिएंट को मैंने ऐड कर दिया है, वो आया 5। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो इनको हम सेम लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ द रूट्स यहां पर लिखा जाता है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 5 रूट 5। इस तरह से हमें इनको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सेम वे है, अगर हमारे पास प्लस है यहां माइनस आ जाए तो हम लाइक टर्म में से इनके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हमें क्या देखना है, लाइक टर्म्स को हमें चेक करना है। अगर वो लाइक टर्म हमारे पास उनके कोफिशिएंट सेम है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लाइक टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 0। अगर यहां पर दोनों जगह 2 होता तब हमारे पास ये कितना आ जाता 0, अगर हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे होते। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, अभी बस मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इनके सभी रूल्स और ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूं, ताकि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएं और आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सिमिलर वे में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम इसको अभी देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे से एग्जांपल से आप समझाता हूं मैं आपको, फिर बाद में वहां से सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी टाइप्स मैंने यहाँ पर लगभग कवर की हुई है। और जो एनसीईआरटी का आपका जो सिलेबस है, जो 9th क्लास की जो 1.5 एक्सरसाइज है वो इससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था किस तरह से हम नंबर्स को, रूट वाले नंबर्स को लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, किस तरह से हम उनको आगे लिखते हैं। आज रूट को फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो अपने आसपास जो बच्चे नीडी बच्चे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर करना। इससे क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आपके जितने ज़्यादा डाउट होंगे वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। लाइक हमारे पास कोई क्वेश्चन है 5 रूट 2 इंटू 3 रूट 5 इंटू 2 रूट 2। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक ऑपरेशन बताया था। अगर ये हमारे पास ऐसा है, यहाँ पर सबका क्या है, सबका जो ऑर्डर ऑफ द रूट क्या है वो सेम है। क्लियर है, वो हमारे पास क्या है, सेम है, बट हमारे पास ये जो नंबर है ये डिफरेंट है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको ये क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ठीक है,
अगर आप लोग इसे देखना चाहते हो, आगे फर्दर करना चाहते हो, तब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने यहां पर बताई थी किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर सेम रहता है तो इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। सबका ऑर्डर सेम है, ए और बी डिफरेंट है, बट यहां जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो डिफरेंट है। चलो मैं ये बता देता हूं, आगे आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज 5 3 जा 15 2 जा 30। और यहां पर सबका ऑर्डर सेम है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, रूट, और ये सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन दिस कुड बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 2। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 30√2 इंटू दैट इज 20। अब देखिए यहां पर 2 टाइम्स है तो यहां पर इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 5 है। अगर हमारे पास ये इस तरह से आ जाए तब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। दैट इज 30√2 स्क्वायर इंटू √5। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 2 इंटू √5। अभी इसको आगे मैं दूसरे टाइप से जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी उनको भी देखना आपको, उसको कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास था 5 2⁻1/2, इसको मल्टीप्लाई करना था 3 इंटू 5⁻1/2। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना था 2⁻1/2। अभी यहां पर देखिए आप लोग कि यहां पर हमारे पास ये दोनों सेम आ रहे हैं, यहां पर ये भी √2 स्क्वायर है हमारे पास। पहले सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होंगे सबके, ठीक है। तो यहां पर 5 3 जा 15 2 जा 30 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2⁻1/2 इंटू 2। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर हमारे पास यहां पर सेम है तब भी वही आएगा। देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ गया भाई, ये हमारे पास 2/2, तो कैंसिल होके कितना आ गया हमारे पास ये, और इनटू में कितना रहेगा, दैट इज 5⁻1/2। तो देखिए ये हमारे पास कितना है, 60 इंटू √5 आ गया सेम। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हमारे पास जो आगे रहेगा ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन में डिवीजन का है, डिवीजन के लिए भी हमें सेम कोफिशिएंट के साथ ऐसे ही डील करना है और फिर उनको आगे करना है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन। अगर हमारे पास कुछ ऐसे ही रूट की वैल्यूज दे रखी है और उनमें से हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तब हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं। देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चन लाइक 2√3 एंड 3√2, अब इन दोनों में से मुझे बताना बड़ा कौन सा है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ द रूट हमें गिवन होता है, जो ऑर्डर ऑफ द रूट हमारे पास गिवन है, यहां पर देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ द रूट 2 है, यहां पर 3 है। तो और 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का जो क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। तो उस 6 को पावर्स में लेके आने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ द पावर कितना करना है, 6 करना है। देखिए यहां पर 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है। यहां से हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे पास कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द रूट्स को लिखेंगे और उनका एलसीएम लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको
यहां पर ऑर्डर ऑफ द रूट क्या लाने की कोशिश करेंगे, 6 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया √3, इसको हम लिखते हैं 3⁻1/2। अब मुझे यहां पर कितना लेके आना है, 6 लेके आना है। यहां 6 लेके आना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। देन दिस कुड बी रिटन एज, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3⁻3/6। ये हो गया, क्लियर है। अब इस पावर को अगर मैं अंदर लिख दूं, दैट इज 3⁻3 और ये आ जाएगा 1/6, ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगी पावर की पावर। अब इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, तो ये कैसे आ जाएगा, 6 3⁻3। अब देखिए बाहर का हमारे पास यहां कितना आ गया, 6 आ गया है। यानी कि अगर डायरेक्टली आपको इसे करना है तब आप इसको कैसे करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, 2 × 3 और अंदर भी 3 करना है। ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज सेट हो जाए कि ये चीजें कहीं से और से नहीं आ रही है, बस यहां से सिंपली उनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, दैट इज 6√3⁻3। ये और ये क्या है हमारे पास, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मैंने क्या कर दिया, अभी यहां पर मैं इसको लिखूंगा, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया है, दैट इज 6 3⁻3। अब मुझे इसकी भी पावर, बाहर जो ऑर्डर ऑफ द रूट है उसको भी सेम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको मैं यहां पर लिखता हूं और वो कितना है 3√2। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, जो यहां पर हमें 6 आ जाए तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर कितना है 6, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, पावर्स को अंदर पावर लेके जाएंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। सो दिस नंबर कुड बी रिटन एज 6√27, दैट इज 6/4। अभी हमें साफ साफ पता लग रहा है कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर हमारे पास बड़ा है। यानी कि यहां पर जो नंबर बड़ा है वो कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो बस इतना सा हमें करना है। जब भी हम कंपेयर करेंगे तो किस तरह से हमें करना है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द रूट्स को हमें देखना है और उनका एलसीएम लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 9th में एडवांस लेवल में आते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे इसे आगे अर्लियर क्लासेस में सीखते हैं, आप यहीं और इसी क्लास में बड़े अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे हमारे पास क्या है। और इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, अरेंज दिस, 4 से 5 हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, ऐसे शर्ट्स दे रखी होंगी, इनको बोलेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो सारे क्वेश्चंस भी आप इन्हीं की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 2 नंबरों का ऑर्डर सेम करने के लिए, इनके जो ऑर्डर ऑफ द रूट सेम करने के लिए 2 नंबरों को यूज किया है। इसी तरह से 3 और 4 नंबरों को भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्या रहेगा, अभी रैशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट के फॉर्म में जब हम रैशनलाइज करते हैं तो वो किस तरह से होता है, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, अभी रैशनलाइजेशन हमें सीखना है। अगर हमारे पास 1/3√3 माइनस √2 दे रखा है, यहां तो नहीं दे दिया मैंने ये क्वेश्चन, चलो अलग सा क्वेश्चन मुझे देना है, √2 है, ठीक है। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होता है, इस सेम नंबर जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है उसको क्या करना होता है, उसका साइन चेंज करके बस ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास नंबर है, डिनोमिनेटर है, इसका जो साइन क्या हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है और उसको ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास जो भी टर्म यहाँ पर गिवन है उसको क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है।
माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्लियर? अभी रैशनलाइजेशन आप सीख रहे हैं और देखिए अभी अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, अभी एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए मैं आपको सभी फार्मूले डिराइव करके बताऊंगा, कैसे उनके डेरिवेशन है। सभी फार्मूलों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप उन्हें रटने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। आपको उन्हें क्या करना है, समझना है किस तरह से वो फार्मूले बने हैं, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए अभी एक फार्मूला है हमारे पास, एक आइडेंटिटी है, इफ a माइनस बी एंड a प्लस बी गिवन है देन वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का अब हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, और नीचे जब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऊपर और नीचे आ जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। आप देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर किया गया है, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये कैसे कैंसिल हुआ है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर हमारे पास रूट दे रखा है और उसका स्क्वायर करते हैं, रूट वाली टर्म क्या होती है, विच इज नथिंग बट हाफ। यहां पर क्या होता है, 2 साइलेंट होता है। ऑर्डर ऑफ द रूट हमेशा क्या रहेगा, 2 हमेशा रहेगा अगर गिवन नहीं है। तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, 1/2। क्या होता है, यहां पर 2 है, वो आगे आ जाएगा, और पावर कितनी है, 2। और जब भी पावर की पावर होती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो बचेगा क्या, a। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां भी हमारे पास पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, √3 प्लस √2 बाय 3 माइनस 1, दैट इज √3 प्लस √2। दिस विल बी आवर आंसर। सॉरी, यहां पर आएगा हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 2 इज 1। ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए अच्छे से और समझिए कैसे आया है, एक बार देखिए अच्छे से। अब आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, अब मैं यहां से रैशनलाइजेशन के बाद स्पेशल टाइप जो मैं इधर ही मार्क कराऊंगा, वो सारी चीजें आपको करनी है। और जब भी आपके पास, जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास स्पेशल टाइप्स हैं। स्पेशल टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्या होते हैं स्पेशल टाइप्स, वो सारी चीजें इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्क्वायर रूट है, ये जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं सारी चीजें। एक तो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, आप क्लास 9th में हो चुके हैं और क्लास 9th में आपको एटलीस्ट 30 तक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 स्क्वायर्स तक आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग ट्राई करना, लिखना, लिख के मल्टीप्लाई करके सबके जो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर 12 का पूछता हूं तो 144, अगर मैं पूछता हूं 16 का 256, अगर मैं बोलता हूं 21 का बताइए 10441। ये सारी चीजें आपको ऑन टिप्स पर होनी चाहिए। 27 का, 29 का और 30 का, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा इनकी, उसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, वहां से भी आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, देखिए स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूं मैं आपको बड़े ध्यान से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसका आपका स्क्वायर रूट पता है। लेट इट बी हमारे पास 625 है, इसका स्क्वायर रूट आपको पता है, दैट इज 25। यानी कि अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास कितना आएगा, 625।
चलिए किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट से हमें पीछे से पेयर बनाने होते हैं। पीछे से हम क्या बनाएंगे, पेयर। पेयर मतलब दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। उन दो दो के जोड़ों को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे और ये आ गया। अब ये जो नंबर हमारे पास आगे जो एक पेयर बचा है या एक नंबर बचा है, उसको हम क्या करेंगे, हमें ऐसे नंबर को यहां पर लिखेंगे, ऐसे नंबर को यहां लिखेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा है। जो टर्म यहां पर आई है उसको हम यहां लिखेंगे। अब यहां पर जो नंबर हमारे पास आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखा जाएगा, दैट इज 4 हमारे पास आया है। कितना आया है, 4। 6 - 4 इज 2। पूरा का पूरा हमारे पास पेयर नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, यहां पर तो हमने क्या किया है, इस साइड पर हमने मल्टीप्लाई किया, इधर तो मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। और जब हम नीचे लिखेंगे, यहां से नीचे लिखेंगे, तो जो लास्ट की यूनिट टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। जो यूनिट टर्म्स है उनको हम ऐड करके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर दोनों ही यूनिट टर्म्स है। 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4। यहां पर एक स्पेस छोड़ देना हमें, ठीक है, ताकि हम यहां पर जो नंबर लिखेंगे, अब फिर से हमें एक ऐसा ही नंबर यहां पर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इसके बराबर आए या फिर इससे छोटा। यहां फिर से वही करना है, मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और लास्ट की जो टर्म्स है हमारे पास इनको ऐड करके हमें यहां पर नीचे लिखना है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 5 = 25, 2 कैरीज, 5 × 4 = 20 और 2 कितना आ गया, 22। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सेम है। यहां कितना आ गया हमारे पास, 0। कितने पर गया ये हमारे पास, 25 पर। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आपको पीछे से पेयर बनाने हैं। पीछे से जब आप पेयर बनाओगे, उन पेयर्स में से अगर आपके पास सिंगल टर्म भी बचती है तो इस सिंगल डिजिट हमारे पास यहां पर बच गई है, तो सिंगल डिजिट का हम क्या करेंगे, उसे अकेले रखेंगे, कोई बात नहीं। फिर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर उस डिजिट से छोटा आए। तो वो हमारे पास यहां पर कितना है, 4। तो फिर हमें फर्दर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई के यहां पर लिखना है और लास्ट जो डिजिट्स हमारे पास है उनका सम करके हमें नीचे यहां लिखना है, दैट इज 4। यहां पर एक स्पेस छोड़ना है ताकि हम नेक्स्ट नंबर के लिए किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करें। वो नंबर फिर से हमें, वही स्थिति हमें फिर से दोहरानी है। हमें एक ऐसा नंबर यहां लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से छोटा आए, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। आगे मैं आपको 10th क्लास में जब आप हो जाओगे तब मैं आपको बताऊंगा, और 10th क्लास के बच्चों को मैं बताऊंगा कि इसके अलावा भी हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये तो था हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। तो बेसिकली मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको स्क्वायर रूट के बारे में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, यानी कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है वो क्या है, वो सारी चीजें आपकी इसी क्लास में खत्म हो जाए। चलिए अब आगे हमारे पास स्पेशल टाइप क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर ये एक स्पेशल टाइप से आते हैं, स्क्वायर रूट, रूट ये आ जाए तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम यहां पर 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो को यही समाप्त करने से पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और उन 10 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हमारे पास यहां पर ये 2 नंबर दे रखे हैं, देन उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन 1, ऑर्डर ऑफ द रूट इज 3 एंड इनटू ऑर्डर ऑफ द रूट इज 3 इंटू 16। मैंने यहां पर आपको बताया था अगर ऑर्डर ऑफ द रूट सेम है देन हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आपको करना है अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज रेडिकेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। ऑर्डर ऑफ द रूट्स हमारे पास सेम है, दैट इज 4 इंटू 16 एंड दिस वुड बी 3, that is 64 and this could be written as 4⁻3, ठीक है। एंड दिस इज, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बट मैंने ये कैसे बताया था किस तरह से कैंसिल होगा, वो कुछ ऐसे कैंसिल होगा और ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखा आपने किस तरह से हमने यहां पर रूल का यूज करके
वेरी सिंपल वे से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आई थिंक सो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें बतानी हैं ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। हर टाइप यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √4। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी, अभी आइडेंटिटी मैं फिर से बता देता हूं, ये भी एक आइडेंटिटी यहां पर ओपन होगी। वो आइडेंटिटी कैसे बनेगी एक स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या है, वो आइडेंटिटी है इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज गिवन देन इट कुड बी रिटन एज फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये हमारे पास आइडेंटिटी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। दिस कुड बी रिटन एज, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर √7। देयर इज √7। यहां पर कितना दे रखा है? √7 दे रखा है, 4 नहीं है। ये आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। दैट इज √7 इसका स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब मैं आपको दोबारा ये नहीं बताऊंगा किस तरह से, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया था। एक्चुअल में बता देता हूँ, ये होता क्या है, जो स्क्वायर रूट होता है वो हाफ होता है बेसिकली पावर, और हाफ से 2 मल्टीप्लाई में वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? दैट इज 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट, दोनों का ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स क्या है, वो सेम है, दैट इज 2 तो ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 इंटू 7। ये ध्यान रखना है, जो ये हमारे पास रूट का साइन है दोनों नंबरों के ऊपर अच्छे से आना चाहिए। दैट इज 10 प्लस 2 रूट 21। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। किस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को किया है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका है? रैशनलाइजेशन का है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, देखिए जब भी आपको बताया जाए, मैंने आपको बोला है जब मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। मैंने सारी चीजें यहां पर बताई हैं किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो जल्दी जल्दी मैं इन कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी से इनको कराया जाए और कम से कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस को कवर अप कराया जाए, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 सेज अगर हमारे पास √2 और √2 इस तरह से गिवन है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कैसे इनको सॉल्व करना है। एक तो तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर हमें इसको ब्रेसेस के फॉर्म में इसको करते हैं, पहले इस टर्म को लिखते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगी, फिर इसके अंदर इस टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले सबसे अंदर वाले को देखते हैं ब्लॉक को, तो वो क्या हमें बता रहा है, उसकी पावर कितनी है, हाफ है। क्लियर है? ठीक। अब फिर से अगर हम इसको देखते हैं, इसकी पावर हमारे पास कितनी है, यहां पर भी अगर मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, मल्टीप्लाई में करता हूं, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस कुड बी रिटन एज √2 इंटू √2 इंटू √2, और लास्ट वाले के लिए हमारे पास रूट कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा किस तरह से सोल्व होगा, वो आपको समझना है, ठीक है। ये तो एक तरीका है, दैट इज 2⁻½ इंटू 2⁻1/4 इंटू 2⁻1/8। देखिए अब ये हमारे पास बेस सबका सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2⁻1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये हमारे पास है, दैट इज 2⁻8 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 2 हमारे पास कितना हो गया, 7/8।
ठीक है, अभी आपको ये कैसे समझ में आएगा, ये देखिए, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, जितने हमारे पास सर्ट्स आ जाए उसको हमें कैसे करना है, दिस कुड बी रिटन एज 2 रेज टू पावर, कितनी सर्ट्स है हमारे पास, कितनी पावर्स है 3, तो उसको लिखेंगे 1 - 1/2 रेज टू पावर 3। तो यहां पर कितनी है 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 1 - 1/8 एंड दिस कुड बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 7/8 आफ्टर एलसीएम दिस इज दिस। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको कवर अप कराने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का। सेम क्वेश्चन मैंने कराया, तो ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर आप अगला क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आपको स्क्वायर्स का याद होना बहुत जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स एटलीस्ट हर बच्चे को 9th क्लास में याद हो जानी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। और 1 से लेकर 10 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 4 + 44 रूट में है ये भी, प्लस 10,000। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। अब ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 44 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 100 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं, 4 + √44 + 100। अब ये कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया 4 + 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 12 स्क्वायर। 12 से ये हमारे पास कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, कितना बचेगा, 4 + 12। अब 4 + 12 कितना हो गया, 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो कैंसिल होकर ये हमारे पास कितना आ गया, 4। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके जरूर इसको देखिएगा एक बार, और क्वेश्चन को अच्छे से आप इसको ट्राई करना है। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बनाकर मुझे भेजिए कमेंट सेशन में। आप इस तरह से क्वेश्चन कीजिए और मुझे इन क्वेश्चंस को भेजिए। लेट मी चेक कितने क्वेश्चन आप बना के उनको मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और 9th क्लास के पेपर्स में भी और 10th क्लास में भी आता है। अगर हमारे पास x = में दे रखा है, इफ वी हैव x = 3 - √2, देन हमें फाइंड करना है x² + 1/x²। देखिए, अगर मुझे यहां पर x² फाइंड करना है, देखिए यहां से तो मुझे पता लग रहा है कि साफ साफ दिखाई दे रही है नंबर है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, x² करूंगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करूंगा, या फिर मैं यहां पर इनको डायरेक्ट रख के फिर एलसीएम लूंगा फिर सॉल्व करूंगा, तो थोड़ा सा टीडीएस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए किस तरह से हम इसको करेंगे देखते हैं। अगर मैं यहां पर x² करता हूं, देन बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 9। मैंने बताया था क्या हो गया, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी बताई थी, वो याद होनी चाहिए आपको। प्रीवियस क्लासेस में 8th क्लास में आपको बताई गई है। 3² + √2² -2 × फर्स्ट × सेकेंड। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9 प्लस कितना आ गया, ये 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 × 2 = 6 √2। तो ये कितना हो गया, 11 + -6 √2। तो हमारे पास x² कितना आ गया भाई,
ये आ गया है, बट हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/11 माइनस 6√2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन का तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, नीचे वाली टर्म के जो साइन है सिंबल्स, जो माइनस का साइन है उसको प्लस कर दिया और ऊपर नीचे हमने उसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको सॉल्व करेंगे। देन दिस इज 11 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर माइनस 6√2 होल स्क्वायर, and this could be written as 11 6√2 over 11 square 121, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 उससे हम करेंगे तब ये नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 121 माइनस 72। अब हमारे पास ये नंबर आ गया। ये नंबर कितना आया ये हमें इसको चेक करना है। लेट इट बी दिस इज, देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कितना आया था ये वाला, अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 11 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय दैट इज 9, 11 माइनस 2 इज 9 एंड दिस इज 11 माइनस 7 इज 4, दैट इज 49। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। किन दोनों को ऐड करना है, ये और ये क्या है हमारे पास 1/x²। तो यहां पर हम इनको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा ये हमारे पास, दिस कुड बी 11 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय प्लस 11 प्लस 6√2 बाय, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाय 49। इसे आप खुद से सॉल्व करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब मैं इनको इरेज कर देता हूं, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई गई होंगी ये सारी। देखिए अब इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। चाहे तो हम यहां से इसको कॉमन नहीं निकाल सकते, बट वी कैन मल्टीप्लाई दिस एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस। हमें इसका एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसे अच्छे से देखना और देख के इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, दैट इज अंडर रूट। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम्स में, और ये जो क्वेश्चन है इसको हमें थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके जाना पड़ेगा सोचने के लिए कि किस तरह से हमारे पास इसको सॉल्व किया जाए। बस इसको हमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, हमें एवेल्युएट करना है, और वो किस तरह से होगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को साइड बाय साइड आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दैट इज √5 प्लस 2√6। अब ये नंबर हमारे पास है। देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रूट है, बच्चे तो कई सारे बच्चे कहेंगे तो सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको और क्या सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या अंदर स्क्वायर बन सकता है, ये हमें पॉसिबिलिटी देखनी है इसके अंदर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2, 5 को लिख सकते हैं, यस। दिस कुड बी रिटन एज 2 × √3 × √2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट, क्योंकि √6 क्या है 2 और 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां पर हमने उसको फैक्टराइज कर दिया, ऐसे लिखा है। नाउ फर्दर कैन वी राइट दिस इज एज √3² प्लस √2² प्लस 2√3 × √2। अब ये देखिए, ये मैंने आपको इसमें एक्सपेंड कर आगे इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो स्क्वायर और स्क्वायर √2 लिख सकते हैं,
क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो 1/2 है उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दिया, 2 इधर है। अब ये हमारे पास क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि √3 प्लस ये √2 की आइडेंटिटी बन जाएगी और इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर क्या आएगा, √3 प्लस √2। देखिए ये हमें बड़े ध्यान से हमें चेक करना होता है, क्या हम इसको फैक्टराइज करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और क्या वो दोनों इसके फैक्टर हैं और 2 बाहर है। अगर ऐसा होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाएंगे, जिससे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। इसके बाद आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बट इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, क्यूब। दैट इज x इज गिवन एज क्यूब रूट 2 प्लस √3 और हमें फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। अब यहां पर ये जो नंबर दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 2 प्लस √3 और ये जो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, √3। यहां पर x है, अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पावर में तो ये क्या हो जाएगा, कट के हमारे पास ये आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 प्लस √3। एक तो ये आ गया, ये देखिए x³ आ गया हमारे पास। अब 1/x³ हमें चाहिए, तो 1/x³ के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, दैट इज 1/2 प्लस √3। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस √3/2 माइनस √3। यहां पर प्लस रूट था तो हमने माइनस में कर दिया इसको। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी विल बी a² 2² माइनस √3 स्क्वायर। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, दैट इज 4 माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 माइनस 3 इज 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास भाई, x³ प्लस 1/x³ हमें निकालना है। तो x³ तो हमारे पास ये आया था, दैट इज 2 प्लस √3 और 1/x³ क्या आया है, दैट इज 1/x³। ये हमारे पास आया है, प्लस में हमें करना है, यस प्लस करना है, प्लस करना है। तो ये कितना आ गया, 2 माइनस √3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया, 4। देखिए बड़े आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से हमें उन्हें करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रैशनलाइजेशन का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें पता करना है कौन सा इन दोनों में से ग्रेटर है। तो बताइए, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, इसमें दोनों में से हमें ग्रेटर नंबर निकालना है। तो ग्रेटर नंबर निकालने के लिए आप थोड़ा एक बार 2 मिनट ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस दूंगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए मैं कराता हूं। देखिए जो बच्चे सच में ईमानदारी से क्वेश्चन कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके जरूर इसको ट्राई करेंगे। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो बोर्ड पर ध्यान दे, देखिए वीडियो में ध्यान से देखिए किस तरह से मैं इसको कर रहा हूं। ये हमारे पास 2 नंबर है, यस दीज आर द 2 नंबर्स। ये नंबर है, हमें इनको क्या करना है, पता करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ द रूट हमें चेक करना है। ऑर्डर ऑफ रूट क्या है, 3 और 4, उनका क्या निकालना है, एलसीएम। 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 15। अब क्या करेंगे, 3√2 हमारे पास है, हमें 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √15 क्यूब रूट 15 2⁵5 ये आ गया। दूसरा हमारे पास कितना है, दैट इज 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 3 से भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी 15 और 3⁵3। ये कितना हो जाएगा, 15 और 2⁵5 इज 32 एंड दिस इज √15
एंड 2 रेज़ टू पावर 3 इज 27। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये वाला जो नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमें दोनों में से या तो अंदर का बराबर करना पड़ेगा। अब अंदर का बराबर करने से भी हमें एकदम से पता नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना है, पावर्स को सेम करना है। तो ये पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स हैं, ऑर्डर ऑफ द रूट्स हमें सेम करने होते हैं। तो दोनों का ऑर्डर ऑफ द रूट सेम आ गया। अब अंदर कंपेयर करेंगे तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास जहां पर 2 अंदर है वो वाला नंबर हमारे पास बड़ा आ जाए। सो दिस नंबर इज ग्रेटर। तो ये हमें इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हमें दे रखा है, देन हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग दिस एंड दिस। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चले देखते हैं आगे इसमें कैसे करेंगे इसको। एक बार जरूर क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके दोस्तों के लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं और ज़्यादा से अच्छे से मेहनत करूं और सारी चीज़ें आपको बताऊं। थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आगे है, अगर हमारे पास √5 इज दिस, √2 इज दिस, देन सॉल्व दिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 10, जल्दी से करते हैं। दैट इज 3√5 प्लस √2 एंड प्लस 4/√5 माइनस √2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई आ जाएंगे दोनों में, दैट इज √5 माइनस √2। अब ये देखिए, ये जो दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम कैसे लेते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लेंगे और इस प्रोडक्ट को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों डिफरेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे, दैट इज 3√5 माइनस √2 प्लस 4√5 प्लस √2। नीचे हमारे पास फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी, दैट इज √5² माइनस √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 3√5 माइनस 3√2 प्लस 4√5 प्लस 4√2। नीचे हमारे पास ऊपर कितना हो गया, सेम जो हमारे पास टर्म है, मैंने बताया था किस तरह ऐड करते हैं, जो सेम टर्म है, लाइक टर्म है, सेम टर्म नहीं लाइक टर्म है, जिसके हमारे पास रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है, उनको हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। 3 + 4 = 7√5, दैट इज 4√2 माइनस 3√2, दैट इज प्लस ऑफ √2। ये हमारे पास बचा है, और अंदर कितना बचा है हमारे पास, 5 - 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 7√5 माइनस प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास बचा है। अब इसको सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, आगे इनकी वैल्यू रखनी है। इनकी वैल्यू यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। 2.236 प्लस 1.414 डिवाइडेड बाय 3, बस इतना सा करना है। ये आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर भेजिएगा और फिर मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास ये गिवन दे रखा है √3 - 1 बाय √3 + 1, तब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। जल्दी से हम इसको करते हैं, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, √3 - 1/√3 + 1,
इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाले नंबर को हम चेंज करेंगे साइन को, और क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, दैट इज √3। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज √3 स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करेंगे 1 स्क्वायर एंड -2 √3, और डिवाइड में कितना आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 - 1, दैट इज 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2 से स्क्वायर कैंसिल, 3 + 1 -2 √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4 - 2 √3 बाय 2। 2 ऊपर से बाहर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो नंबर हमारे पास है इससे इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास नंबर क्या बचा है, 2 - √3, और इसको कंपेयर करेंगे ये जो नंबर हमारे पास इधर गिवन है, दैट इज a - b √3। अब कंपेयर करके हम देखते हैं, अब कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए √3 के जो साथ में है वो हमारे पास b है, यहां पर क्या है 1 है, और a को इससे सिंगल टर्म से इसको कंपेयर करेंगे। सो a = 2 एंड b = 1। ये ध्यान रखना, अगर इधर माइनस है इधर प्लस है तो b की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, और इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, वो सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आज के सेशन को खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया है लेकिन बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ आपको इस क्वेश्चन से और आज के सेशन से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी कि किस तरह से हम सर्ड्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैंने सर्ड्स के लगभग सभी ऑपरेशंस को बताने की कोशिश की है, और सभी क्वेश्चंस देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है,